हालेलुया। सुंदर आराधना के लिए, सुंदर वचन के लिए, सुंदर प्रार्थना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो आज के सुंदर समय प्रभु ने हमको देखने के लिए दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद। आप जो वचन सुने, बोलो प्रभु जो वचन सुनो, इस वचन में सुनने वाले काम दीजिए और ग्रहण करने वाली हृदय दीजिए। इस वचन के जरिए हम चलने वाले भी बने। आप मेरी सहायता कीजिए, उत्तम भूमि बनाइए और विश्वास का फल दीजिए, ताकि वो विश्वास का फल हमारे अंदर बना रहे और जब आप आए उस विश्वास की फल हमारे अंदर पाए, यीशु के नाम से आमीन। क्योंकि जो प्रार्थना है एक वचन की प्रार्थना है। जब भी आप कोई वचन के जरिए प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना सुना जाएगा, क्योंकि हमारी वचन क्या है, बोलो अशुद्ध है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है, बोलो शुद्ध है। तो जितना हम परमेश्वर की वचन को घोषणा करेंगे, जितना हम परमेश्वर की वचन को बोलेंगे, उतना ही क्या हो जाएगा, हम भी शुद्ध होते चले जाएंगे। हमारे अंदर क्या हो जाएगा, विश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। हमारा जीवन क्या हो जाएगा, वचन के अनुसार हम चलने वाले भी बनना शुरू हो जाएंगे। कि जितना हम संसार के सुनेंगे, कहते संसार नाश होगा, तो हम संसार की जैसा सुनना नहीं है। आमीन। हमें क्या करना है, हमेशा परमेश्वर की वचन को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, बोलो सत्य है। परमेश्वर का वचन क्या है, बोलो जीवित है। जीवित है। परमेश्वर का वचन क्या है, बोलो मेरे अंदर कार्य करता है। वचन कार्य नहीं करता, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करता है। इसलिए जो वचन आप बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। वचन आपके जीवन में क्या कर देगा, वो काम को कर देगा। आमीन। मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं सोचा वचन काम कर देगा मेरे जीवन में। परमेश्वर का वचन कह रहे, परमेश्वर ने पता है क्या बोला, मैं अपने नाम से भी ज्यादा वचन को महत्व दिया है। मतलब परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वचन को हम सब देख पा रहे, बोल पा रहे, सुन पा रहे। तो वचन के जरिए हम परमेश्वर को देख सकते हैं। आमीन। वचन के जरिए क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को हम देख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जितना हम वचन को बोलते रहेंगे विश्वास के साथ, वो हमारे जीवन में काम करता शुरू हो जाएगा। बोलो वचन का भी क्या है, बोलो हाथ है, हाथ है। वचन का भी पैर है, पैर है। वचन का भी कान है। वचन का भी कान है। मतलब वो वचन सब, वचन के अंदर सब कुछ है ना। हम सोचते क्योंकि वचन ही तो यीशु मसीह जो देहधारी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या है, यीशु मसीह जो हमारे लिए देह का रूप बनकर वो आए। हालेलुया। जब इंसान बाइबल पढ़ने में बड़ा बोरिंग लगता है, बोरिंग नहीं है मेरे प्रियो। जिस दिन आप जान जाओगे ना वचन कितना हमारे लिए पावरफुल है, उस दिन से आप वचन से बहुत प्रेम करने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे मेरा परमेश्वर की क्या चाहिए, ये बीमारी है, चलो डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर के पास भागने से पहले बोलोगे नहीं मेरे लिए ये बीमारी है, मैं परमेश्वर के पास भागूं, मुझे परमेश्वर का ये वचन चाहिए। क्योंकि डॉक्टर से भी ज्यादा काम करता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डॉक्टर से भी ज्यादा काम करते मेरे परमेश्वर का वचन, क्योंकि डॉक्टर भी तो एक इंसान ही है ना, लेकिन परमेश्वर तो इंसान नहीं है। उसकी बुद्धि अगम है, पहले उनका दिमाग पहले चलता है। हालेलुया। हमारे से पहले उनका दिमाग चलता है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा वचन पढ़ो और उस वचन को विश्वास के साथ अपना लो, अपने लिए ले लो, और उसको हथियार के समान क्या करो, बोलो इस्तेमाल करना है। हथियार के समान क्या करना है, इस्तेमाल करना है। बार बार बोलना है ना मेरे परमेश्वर आपकी वचन सत्य है, आपने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। तो ये वचन कितना पावरफुल है। और हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य को अपने आप को नाम को बड़ा बनाते हैं ना। परमेश्वर करे मेरे नाम से भी बड़ा मैंने क्या करा, वचन को महत्व दिया। ईश्वर तो सभी लोगों को बोलते हैं ना,
परमेश्वर को भी लोग ईश्वर बोलते हैं, जगत के लोगों को भी लोग ईश्वर बोलते हैं, है ना। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं अपने नाम से भी ज्यादा क्या कर दिया, वचन को महत्व दिया। इसलिए तुम क्या करो, वचन के ऊपर विश्वास करो। जो मैंने बोल दिया है उस वचन के ऊपर क्या करो, विश्वास करो। क्योंकि जब तुम वचन के ऊपर विश्वास करने लग जाओगे तुम्हारे जीवन में एक काम बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वचन बोलो, वचन काम करता है। एक दूसरे के लिए बोलो, वचन का काम है। जैसे हम किसी को बोलते नहीं, एक ये वाला काम कर लो, ए तुम खाना बना लो, ये तुम झाड़ू कर लो, बोलते ना। वचन का भी एक काम है। जो वचन हम बोल देते वो वचन काम में लग जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब भी हम वचन बोलते वो वचन काम में लग जाते हैं। इसलिए यशाया का 55 का 11 में भूलना नहीं है वचन। यानी जिस वचन को हम भेजते हैं वो बिना पूरा हुए मेरे पास नहीं लौटता। जिस काम के लिए मैं भेजता हूँ वो पूरा करेगा तभी लौटेगा। मतलब वचन का हाथ पैर है ना, वचन का दिमाग है ना, वचन सामर्थ्य है ना, तो वो काम करता है कि नहीं। हालेलुया। वो काम करके तब परमेश्वर के पास जाता है और जाकर बोलता हाँ जो आपके मुख से निकला हुआ वचन से हम काम करके अब हम लौटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब भी आपको किसी चीज की जरूरत है, सबसे अगर आपसे कोई गलती हो जाता है क्या करो, क्षमा मांग लो। ये कहाँ से पाओगे आप, बोलो मैं वचन से ही पाऊंगी। मैं थोड़ा इस वचन को हम देख रहे हैं, यशाया नबी का वचन 66 का 1 से पढ़ेंगे। यहोवा ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यही वाणी है। दूसरा, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाए हुए नहीं है, इसलिए ये सब मेरे ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करता हूँ जो दीन और खदित मन का है और मेरा वचन को सुनकर तरतराता है। प्रेज द लॉर्ड। किसकी ओर परमेश्वर दृष्टि करता है, किसकी ओर परमेश्वर का वचन दृष्टि करता है। जो परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या करता है, मानकर उसको थरथराते। मतलब थरथरा मतलब कांपना नहीं, थरथरा का मतलब क्या होता है, अपने आप को चेक करना। थरथराना का मतलब होता है, बोला अपने आप को चेक करना। क्या परमेश्वर का वचन जो बोल रहे हैं, क्या मैं ये काम कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे बदलने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। अब कौन सी वचन से हम बदल सकते हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे लिखा है खेदित मन वालों को और मैं क्या करता हूँ, दृष्टि करता हूँ। तो अपने आप को खेदित बनाओ। तो हाँ प्रभु, आपके विरोध, स्वर्ग के विरोध मेरे से रोज पाप हो जाती है। मैं चाहती तो हूँ मैं आपकी मार्ग में चलूँ, लेकिन मैं चल नहीं पाती। प्रभु मैं खेदित हूँ इस बात के लिए। मैं आपको दुख बता रही हूँ, मैं दुखी हूँ इस बात के लिए। प्रभु आप मेरी मदद करें ताकि मैं आपकी वचन को मानकर मैं चल सकूं। हालेलुया। जब आप खेदित मन होकर परमेश्वर के पास आएंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ वचन काम करता है। ये भी तो वचन ही है। तो खेदित मन वालों के ऊपर परमेश्वर दृष्टि करता है। और जब इस वचन को आप सुनकर खेदित होकर, दुखी होकर, अरे मैं इस प्रसारण को नहीं दे पा रहा हूँ। पहले हम दूरदर्शन में सुनते थे बचपन में, इसके लिए मेरे लिए खेद है। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों बोल रहे। मतलब वो लोग दुखी हो रहे हैं जब दूरदर्शन का नेटवर्क या कुछ प्रॉब्लम चले जाते, कुछ हो जाते थे। तो आज मैं उस बातों को प्रभु ने ना बचपन से रख रख के दिखाते हैं, और आज भी देखो वो वचन मेरे दिमाग में है, इसके लिए खेद है। तो आज देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं, खेदित मन वालों को और मैं दृष्टि करता हूँ, जो अपनी गलतियों को मान लेता है।
खेदित मन मतलब जो परमेश्वर की उपस्थिति में जब वचन पढ़ते पढ़ते अगर प्रभु आपसे बातें करते हैं मेरे प्रियो, तो आपको लग रहा है वचन सुनते सुनते जब परमेश्वर को वचन को ये अरे मैं तो ऐसा नहीं कर पाती हूँ, इसके मतलब मैं इस जगह में गलत हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं खेदित हूँ, मैं दुख प्रकाश कर रही हूँ आपके आगे, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, तब परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब जैसे ही तुम उस जगह को कैच कर लोगे, और शैतान हमें घमंडी बना देता है, नहीं नहीं तू तो अच्छा है, तो कितना सेवा करता है, देखना सुबह से लेकर रात तक तो तू चर्च में ही रहता है, तू इतना सेवा करता है, इतना प्रचार करता है, इतना सुसमाचार सुनाता है, इतना दान दक्षिणा देता है, इतना बाइबल पढ़ता है, बस तेरे जैसा धर्मी तो नहीं है। ये शैतान का बातें हैं। हालेलुया, ये शैतान की बातें हैं। और जब वचन पढ़ते पढ़ते, प्रार्थना सुनते सुनते, कलीसिया में आते आते, या कितने बार, क्या जाजकों को गलती नहीं होती, सिखाने वाले को गलती नहीं होती, बहुत होती है। हमसे भी गलती आप लोगों से ज्यादा में से हो जाती है। उस समय वचन पढ़ते पढ़ते मैं अपने क्या करते, जगह को सुधर लेते हैं। बाइबल क्या कहती है, मार्गों में ही तू क्या कर, अपने रिश्ते को ठीक कर ले रास्ते में। कहीं ऐसा ना हो जो अंधेरा हो जाएगा और वो मुहरे के पास तू जाए और मुहरा तुझे उस नरक की आग में तुझे डाल दे। इसलिए जब मित्र तेरे साथ है ना, तो मार्ग में ही तू क्या कर, अपने आप को क्या कर, उसके साथ रिश्ते को सुधर ले। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला वचन। मैं बोला हाँ प्रभु, मैं आपकी मार्ग हूँ, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो मैं कल एक जगह पे प्रचार में गई और मैं बता रही थी जो यीशु मसीह का सुसमाचार तो हम बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग चलते हैं, बहुत लोग हम सुन तो चले जाते, सुन तो लेते हैं, लेकिन बाद में हम क्या करते, उस मार्ग हम भूल जाते हैं। यीशु ने क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो जब यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं ही हूँ, तो हमको क्या करना चाहिए, यीशु मसीह के हाथ, हमारी हाथ को यीशु मसीह के हाथ में दे देना चाहिए और बोलना चाहिए प्रभु मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लीजिए और उस मार्गों से आप मुझे लेकर चलिए जो मार्ग आपने हमारे लिए तैयार किया है, ताकि आखिरी निशाने में हम अनंत जीवन की ओर हम तभी पहुंच सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, आखिरी निशाने के ऊपर हम पहुंच सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर की यीशु मसीह के साथ उस मार्ग में हम उनके, वो हमारी हाथ पकड़ लेगा, हम उनके हाथ पकड़ के जब चलना शुरू कर देंगे, उसके मार्ग में बहुत सारे कांटे भी आते हैं, बहुत सारे बुरे चीज भी आते हैं, तो हमें कौन करना, जब यीशु हमारे साथ है तो सारी चीजें धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा और हम क्या करेंगे, उस मार्ग में क्या होते जाएंगे, हम चलते चले जाएंगे। और हम एक दिन जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें रखा, जिस जगह पे मेन हमारी मकसद क्या है, अपने मकसद को जान लो। मेन यीशु मसीह का मकसद क्या है, बाइबल कहती है चोर आया चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, यीशु आया जीवन देने और बहुताई के जीवन देने। मेन मकसद यीशु मसीह का ये है और परमेश्वर का मेन मकसद ये है और हमारा मेन मकसद क्या है, हमें बहुताई के जीवन प्रभु के साथ बिताना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाए। क्योंकि चोर जो मार्ग में आएगा करे तू तो कौन सी गलत मार्ग में चल रहा, चलना चलना चलना, तो भटका देता है, आज प्रार्थना में मत जाना, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यीशु के हाथ में पकड़ते हम अगर उस अभिलाषा को पीछे छोड़ देंगे, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड और मन की अभिलाषा को जब हम पीछे को छोड़ देंगे, नहीं इसी पटरी में हमें चलना है, आमीन, तो तब क्या हो जाएगा, हम उसी मार्ग में हम चलने पाएंगे, क्योंकि हमारा हाथ किसके हाथ में है, यीशु मसीह के हाथ में, वो हमारे को पकड़ के रखता है। हम कहते हैं ना प्रभु यीशु आप ना, आप तो आपकी वचन में कहता है ना कभी आप छोड़ते हो ना कभी आप त्यागते हो, सच में वो कभी नहीं छोड़ता ना कभी त्यागता है, लेकिन हम ही छोड़ देते हैं, तो प्रभु क्या कर लेगा, प्रभु कहता है तू ही तो छोड़ छोड़ कर भाग जाता है, मैं तो तुझे कभी नहीं छोड़ता ना कभी छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू ही तो हमें छोड़ छोड़ कर भाग जाता है। तो हमें छोड़ छोड़ कर भागना नहीं, हाथ को छुड़ाना नहीं, बोलो प्रभु आप मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ के रखो, ताकि उस आखिरी निशाने तक, उस अनंत जीवन तक हम पहुंच सके और बहुताई की राज्य जो आपने हमारे लिए दिया हम उसको कर सके। क्योंकि परमेश्वर किसकी ओर दृष्टि करता है,
बोलो खेदित मन वाले को, जो अपने आप की गलतियों को चेक करता है, परमेश्वर उसकी ओर दृष्टि करता है। पूरा यीशु मसीह का इस धरती पे आना, इस धरती को बनाना, इस धरती के आखिरी तक यीशु मसीह के साथ हमारी बहुताई के जीवन हम उनके साथ बिताएंगे। बस ये सब क्या है, ये प्रभु का ये जो अनुग्रह हमको मिला है, बस यही रास्ता है। और बाकी संसार के लोगों को आज तक रास्ता ही नहीं मालूम होगा। मालूम पड़ रहा है, सब मतलब परमेश्वर को ढूंढ रहे। नास्तिक लोग शायद 1-2% होंगे इस धरती पे, इसके अलावा सब लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं कौन सी रास्ता हमें चॉइस करना है। आखिरी निशान पर क्या है, आखिरी रास्ता तक हमें कौन सा रास्ता, कौन सी रास्ता जो आखिरी एड्रेस में हमें पहुंचाएगा, जो अनंत जीवन के एड्रेस में हमें पहुंचाएगा। इस धरती में और किसी ने नहीं बोला जो मैं ही मार्ग हूं, मैं सत्य और मैं जीवन हूं, केवल यीशु ने ही बोला। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह वो सत्य है और यीशु मसीह वो जीवन, अनंत जीवन हमें देना चाहता है। इसलिए वही रास्ते में हमें क्या करना है, चलना है, और हमें मार्ग से भटकना नहीं है। इसलिए हमारी मन को जब भी हम परमेश्वर की और बाकी इसी रास्ते में चलने के लिए हमें बाइबल भी पढ़ना है, इसी रास्ते में चलने के लिए हमें बाइबल के वचन को भी फॉलो करना है। अगर मार्ग में कोई कांटा है, उस कांटे को उखड़ना है, शैतान की कांटे को अगर उखड़ना है, तो हमें परमेश्वर की वचन को यूज करना है। कमर दर्दार यीशु के नाम से, मैं यीशु मसीह के रास्ते पे अच्छे से चल रहा हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा का मंदिर, मेरे साथ तो यीशु मसीह है। अब तू कहाँ है, मेरे को कमर में दर्द दे रहा है, मुझे जाना है चर्च में, मुझे जाना है परमेश्वर के राज्य में, मुझे जाना है सेवा करने। तू हट, आएगा ये सब, तो धीरे धीरे यीशु के नाम से उखड़ते चले जाओ। क्योंकि चोर आएगा चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, हत्या करने, यीशु आएगा। जी आया जीवन देने, बहुताई की जीवन देने। तो बहुताई की जीवन तो हम यीशु ने दे दिया है। अब वो छोटे छोटे चोर से का डरना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो छोटे छोटे से चोर से हमें डरना नहीं है मेरे प्रियो, छोटे छोटे चोर से हमें नहीं डरना। हालेलुया। वो क्या चुरा सकता है चोर, क्या कितना ले सकता है? हालेलुया। कितना ले सकता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, उद्धार करता है हमारे साथ। हालेलुया। तो उद्धार करता हमारे साथ है, मुक्तिदाता हमारे साथ है, हमें डरने की क्या बात है? प्रभु ने कहा मैं तुझे सांप और बिच्छू को रोकने के लिए अधिकार दिया, उस अधिकार को इस्तेमाल कर और हटा इस चोर को, थप्पड़ मार इस चोर को। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई गरीबी आए, गरीबी को मार थप्पड़। है तेरे लिए गरीबी थोड़ी है, तेरे लिए बीमारी थोड़ी है, तेरे लिए नहीं है। ये चोरी करने आ रहा है, इसको थप्पड़ मार। तेरे धन संपत्ति को कोई नहीं चोरी कर सकता। हालेलुया। तेरे बॉडी का पार्ट्स को, एक एक पार्ट्स को कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस देह के अंदर यीशु मसीह रहता है। और जैसे ही हम बोलते रहेंगे तो शैतान को भागना ही पड़ेगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर की वचन की हम घोषणा करते हैं। और वचन क्या होता है? तुरंत काम में लग जाता है और वो वचन करना शुरू करता है। स्वर्गीय दूत बैठे रहते हैं। परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने स्वर्गीय दूत देता है, और स्वर्गीय दूत भी बैठा रहता है। जब कब ये हमें काम पे लगाएगा? ये तो हमें कोई काम दे ही नहीं रहे। दिन रात तो निराशा, शैतान की बातें बोले जा रहे हैं। तो निराशा की बात कौन करता है? शैतान। और शैतान की बातें हमें बोलना नहीं है मेरे प्रियो। सिर्फ वचन पढ़ो, वचन बोलो, वचन पढ़ो, वचन बोलो, वचन पढ़ो, वचन बोलो, और देखो कैसे आपका जीवन बदलता चला जाएगा। और उस वचन की घोषणा करो। ये आज काम में जाना है, काम पे तो जाना है, जिंदगी भर काम करना है। पहले इस काम को, ताकि मेरा काम हल्का हो जाए, मेरा जीवन में कष्ट थोड़ा हल्का हो जाए। ये तकलीफ का बोझ मैं यीशु मसीह के हाथ में, मत्ती 11:28 कहते हैं, हे बोझ से थके परिश्रम के लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूं? विश्राम दूंगा। तो हमें बोलना है, प्रभु ने हमें विश्राम दिया, तू मुझे क्यों इतना थका रहे? ये सारे बोझ मेरे जीवन से हट जा। आमीन। प्रभु तू हमें क्यों थका रहे? ए यीशु के नाम से हट जा। प्रभु ने कहा मेरे पास आओ। शैतान को बोलना है, तू मुझे मत थका, मत इतना बोझ दे, मत इतना। फिरौन की आत्मा इतना काम काज में मत फंसा। फिरौन की आत्मा इजराइल के लोगों को इतना काम में फंसाया था ना, बार बार उसको पुलिया दे रहा था, बार बार मिट्टी भी तुमको लाना है, इतना काम उनको बढ़ा दिया। अगर हमारे जीवन में मेरे प्रियो ज्यादा काम बढ़ जाता है, मतलब परमेश्वर की उपासना नहीं करने देते, वो फिरौन की आत्मा है। हालेलुया। और उसको भगाना है, कह रहे सांप और बिच्छू को रोकने के लिए।
तुझे अधिकार दिया, तो हमको कहाँ मिलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जब हम बाइबल पढ़ेंगे और एक एक वचन जब परमेश्वर करे, देख यही आत्मा तेरे अंदर नहीं है। हाँ हाँ प्रभु, ये तो फिरौन की आत्मा मेरे अंदर लग रहा है, जो ये मुझे दिन रात काम में फंसाता है। यीशु के नाम से आज उखड़ जा, आज आउट हो जा। यीशु ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहीं समुद्र में उखड़ जा और मन में संदेह ना करे, वो उखड़ कर समुद्र में गिरेगा ही। हालेलुया, वो गिरना ही पड़ेगा। तो ऐसे वचनों को ले लो, ताकि जो शैतान, जो कोई भी बुराई हमारे जीवन में एंटर करना चाहते वो कर नहीं पाएगा, जो हमारे जीवन में घुसना चाहते घुस ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमें ऐसे करके वचन को बोलना है और इस तरीके से वचन को हमें अंगीकार करना है। क्योंकि यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:12 में यीशु ने कहा, लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। क्या पाएगा? जो मेरे पीछे हो लेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा। तो अंधकार तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यीशु तो ज्योति है। और जैसे ही कुछ बीमारी या कोई तकलीफ आ रहा है, सबसे पहले हमें दिखाई देगा, ए चोर आउट यीशु के नाम से। तू हमारे जीवन में क्यों घुस रहा है? तुझे पता नहीं है पवित्र आत्मा का मंदिर है? ए चोर आउट यीशु के नाम से। कि यीशु ने मुझे बहुत आई के जीवन देने आया, लंबी आयु से तृप्त करने आया। भजन संहिता 91 क्या बोला? मैं तुझे बचाऊंगा, तू मेरी महिमा करेगा, और मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और तू मेरे उद्धार का किया हुआ दर्शन को मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ए यीशु ने मुझे बहुत आई के जीवन देने, लंबी आयु। ए तू कहाँ से घुस रहे? आउट। चोर आने दीजिए ना, उखड़ के फेंकना भी हमें आता है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा, सांप और बिच्छू को रोकने के लिए मैं तुझे अधिकार दिया, और उसको क्या करना है? उखड़ उखड़ के फेंकना है। परमेश्वर किसके ऊपर दृष्टि करता है? बोलो, जो अपने आप को चेक करता है, जो मैं कौन सी जगह में हूँ, है ना, जो मैं सच में प्रभु में चल रहा हूँ। प्रभु बहुत महान है। देखो, हमारी से गलती भी होती है, फिर भी वो कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब हम उनकी ओर पास आते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, वो हमें गले लगा लेते हैं। ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा? हमें कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, सिर्फ अपने खरीदित मन को रखना है, अपने को क्या करना है? परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना है। हालेलुया। जो चाहिए कहते ले लो, मैं तो हूँ ना तुम्हारे लिए, डर मत, मत डर, मैं तेरे लिए, मैं तेरे साथ हूँ। बोला है ना? बोलते रहते मत डर, क्यों डर रहे? एक बात सुन लो, परमेश्वर हमें कभी ना रोग देता है, ना बीमारी देता है, ना दुख देता है। पुराना नियम में परमेश्वर ने थोड़ी चेतावनी देते थे, लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने यीशु मसीह को सारे रोग या शात्रिपन कभी नहीं भूलना। यीशु मसीह को हमारे लिए रोग भी दे दिया, हमारे लिए दुखी भी पुरुष बना दिया, हमारे लिए रोग से उसको जान पहचान भी हो गया, हमारे लिए उसने सारे दुख को भी उठा लिया, ताकि उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। आमीन। उसने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, इस वचन शैतान कहता नहीं, तूने तेरे से गलती हुआ ना, इसलिए तेरे अंदर ये रोग आ गया। ये तेरे से पाप हुआ ना, इसलिए दे तू ऐसे गरीब में आ गया। तेरे लिए नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का दिल मैं जानती हूँ कितना महान है। मैं अपने अंदर देखती हूँ ना, एक बात है, कभी परमेश्वर को दिल को आप जान सकते हो, मालूम है कैसे? क्योंकि पवित्र आत्मा आराधना में मुझे बता रहा था, अपने आप को जिस दशा में पड़े थे ना, पुराना जीवन, उस जगह में अपने आप को रख कर देखो। अपने आप को उस जगह में एक बार घूमने के लिए चले जाओ आत्मा में। मैं कैसी दशा में पड़ी थी, मैं कैसी पाप की दशा में पड़ी थी, मेरा जीवन कैसा था। कोई मुझे पूछने वाला नहीं था, कोई मुझे बुलाने वाला नहीं था, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था। अगर परमेश्वर इतना बुरा होता, क्या प्रभु उस जगह से मुझे छुड़ाता? यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाए, जोरदार परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। आज लोग कहते हैं ना, परमेश्वर अच्छा नहीं है। नहीं, मेरा परमेश्वर बीमारी देता है। नहीं मेरे प्रियो, उस जगह में देखो
परमेश्वर कैसा उस परिस्थिति में देखो, परमेश्वर कैसे यीशु ने अपने आप को हमारे लिए उस कीचड़ में उतर गया। कहते वो वचन को भेजकर जिस गड्ढे में आप पड़े हो वो उठाता है। भजन संहिता 107 का 20 में कह रहे वचन को भेजकर क्या करते हैं, जिस गड्ढे में आप पड़े हो उस गड्ढे में से आपको उठाता है। हालेलुया। तो उस बात में बैठ के सोचो, अपनी गवाही के बड़ा और कुछ नहीं परमेश्वर की महिमा के लिए। दूसरे को देखकर आप प्रभु की महिमा नहीं कर सकते। परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने आप को उस जगह में देखो जिस जगह में आप पड़े हुए थे। मेरे प्रियो, कौन सी दुर्दशा में हम पड़े हुए थे। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में आया, चल कर आया, वचन को भेजा, उस गड्ढे में से उसने हमें उठाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज तक भूल नहीं सकती जब मैंने पहली बार सुसमाचार सुना मेरे पास्टर के मुख से। मेरे स्पिरिचुअल माँ है, मैं भूल नहीं सकती, कभी नहीं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो दिल्ली में है। परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। मैं रोज उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उनको बहुत परमेश्वर की पुष्ट करे, उनको चंगा करे, उनका जिंदगी और उनके जरिए बहुत हजारों करोड़ों लोग प्रभु में आने पाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मैं जानती कोलकाता में भी उनका एक ब्रांच प्रभु जरूर देगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर कराएंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑफर दिया, लेकिन मैंने केवल परमेश्वर के आगे बोला नहीं। जिस माँ के जरिए मेरी जीवन बदला है, जिन माँ की शिक्षा के जरिए मेरी जीवन बदला है, मैं उनसे अलग नहीं हो सकती। क्योंकि बाइबल कहते, पौलुस ने कहा, क्या कहा, सिखाने वाले तुम्हारी 1000 हो सकते, जन्माने वाला तुम्हारा एक। आमीन। हालेलुया। सिखाने वाले 1000 हो सकते, जन्माने वाला एक। तो मैं उस जन्माने वालों को कभी भूलना नहीं चाहती। और मैं बोलती, प्रभु जो महिमा में आपने मुझे रखा है, अगर ऐसा कोई दिन आए तो मैं उनको बहुत ज़्यादा पहुनाई करना चाहती, बहुत ज़्यादा मैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहती हूँ। प्रभु आप मेरे प्रति दया करें, मैं उनको कैसे सम्मान करूँ, मैं उनको सम्मान देना चाहती हूँ। प्रभु ऐसा दिन भी आप मेरे जीवन में दिए, मेरा आशा है, ताकि वो कोलकाता में आए। अगर प्रभु यहाँ पे कोलकाता में चर्च खुल रहा है तो वहाँ पे वो आए, मैं उनको सम्मान करूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा बहुत सालों से आशा है, तो परमेश्वर जरूर इस आशा को जरूर पूरा करेंगे। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने बोला परमेश्वर किसको दृष्टि करता है, खेदित मन वालों को, जो अपने आप को क्या करता है, दीन करता है, नम्र करता है। कहते हैं याकूब में लिखा है ना, तू अपने आप को नम्र कर, मैं तुझे सिरेमणि बना दूंगा, मैं तुझे ताज बना दूंगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के सर के ऊपर ताज। सोच रहे हो परमेश्वर कितना महान है। मैं मतलब तुझे सबसे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे। ताज के नीचे, पैरों के नीचे रहता है, वो तो सर के ऊपर रहता है। तो कितना महान है। तो हम सोचते मैं अपने आप को नम्र करूंगी, मैं अपने आप को लोगों के सामने वो करूंगी, परमेश्वर के आगे नम्र करूंगे, तो पता नहीं बाबा क्या है, और ज्यादा झुक जाऊंगी तो लोग मुझे पता नहीं। हम जितने झुकेंगे प्रभु उतना हमें ऊंचा करेगा, जितने हम झुकेंगे परमेश्वर उतना हमें ऊंचा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें शिक्षाओं को लेना है, बार बार उस वचन को हमारी दिलों में, दिमाग में लिख लेना है। और उस वचन के द्वारा इस संसार में उस हथियार से हम लड़ सकते हैं। वचन के तलवार से हम उस दुष्ट आत्मा को काट सकते, हमारी अभिलाषा को हम काट सकते। कितने भी हमारे जीवन में आए अभिलाषा, कितने भी आए चर्च मत जा, कितने भी आए मोबाइल में देख, कितने भी आए चल गप्पे मार, नहीं आप मुझे बाइबल स्टडी का टाइम है, मैं इसको बाइबल स्टडी करूँ, नहीं मुझे आज थोड़ा प्रार्थना की टाइम है, इस प्रार्थना को मैं, अभिलाषा को उस वचन की तलवार से हम काट सकते। आमीन। क्योंकि पीसीओ में लिखा है चेक में, जो परमेश्वर ने हमें क्या हुआ, सारे आत्मिक हथियारों से भरा वो हथियार एक तलवार वचन है, जो वचन की तलवार से क्या करे, हम उस सारे दुष्ट आत्मा को काट सकते, उस अभिलाषा को काट सकते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर के प्रिय लोग, हमेशा परमेश्वर की वचन के जरिए अगर टैबलेट से भी ज़्यादा काम कर सकता है, परमेश्वर अपने नाम से भी ज़्यादा वचन को महत्व दिया है, तो वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बार बार उस वचन को क्या करना है, बार बार याद रखना है। जो पढ़ नहीं सकता वो सुनना है, बार बार सुनते सुनते ही विश्वास उत्पन्न होगा और तुरंत फायर कर सकते, ए दुष्ट आत्मा निकल जा मेरे जीवन से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि बाइबल क्या कह रहा है अभी कि यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। तो संसार पूरा अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन हम क्या है, बोलो प्रभु हमारे अंदर है और वो ज्योति हमारे अंदर चमका रहे। और इसलिए कहते हैं छोटे झुंड मत डर, परमेश्वर ने भाया तुझे राज्य सौंपे। और ये ज्योति जहाँ जहाँ जाएगा उस एरिया से वाइज एरिया क्या हो जाएगा, रोशनी हो जाएगा। यीशु मसीह की रोशनी हमारे अंदर फैलते चले जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और खेदित होकर प्रभु के आगे मानना है। परमेश्वर के एक एक वचन पर विश्वास करना है और वचन को मानकर जो उसको पर विश्वास करके थरथराता है। थरथराना का मतलब ऐसे कांपना नहीं है, थरथरा के मतलब है मैं विश्वास करना, मैं अपने आप को चेक करना, कोई मेरे से गलती तो नहीं हो रहा है। मैं परमेश्वर की भय को मानना, नहीं जो भाई परमेश्वर का भय को मानते हैं बुद्धि का आरंभ है। नहीं प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नहीं प्रभु मैं पाप नहीं करूँगी, मैं आपकी विश्राम बार के दिन पालन करूंगी, प्रभु मैं आपके पीछे चलेंगे, परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को मानेंगे। बस कुछ नहीं, बस कुछ भी बड़े काम नहीं है, बस परमेश्वर की वचन को शैतान बोलते तेरे लिए बहुत चाप है, तेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा है, तू नहीं कर सकता। लोग बोलते नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरे से तो नहीं हो सकता। आपको मालूम है सबसे ज्यादा सहज और सरल है परमेश्वर के मार्ग में चलना, क्योंकि परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़कर उस मार्ग में वो लिए चलता है। बस हमको उस वचन को खोलना है और पढ़ना है और विश्वास करना है, बस एज इट इज वैसे करना है। प्रभु आपकी वचन जो कहता है नहीं वो ही करेंगे। और आपको मालूम है शैतान बोलते है नहीं तुझे तेरे बॉस नौकरी से निकाल देगा, तुझे नहीं, तू तो ऐसा हो जाएगा, तेरे से ऐसा हो जाएगा, अगर ये बातें तू नहीं बोलेगा तो बोले नहीं निकाल देगा तो निकाल देगा। आपको मालूम है शैतान फुसफुसाना शुरू करता है और लोग और हम क्या हो जाते, डर जाते और तुरंत जो है हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके जो परमेश्वर की विरोध जो है वो पाप करने लग जाते हैं। आज विश्रामवार का दिन कोई बात नहीं, सुबह का चर्च है तो शाम को चले जाना, शाम का है तो दूसरे हफ्ते में चले जाना, तुझे आज जाने की क्या जरूरत है। ऐसे करते करते शैतान फुसला फुसला कर लोगों को पाप में गिराता है, मतलब वचन में गिरा देता है। जैसे इंसान वचन में से आज्ञा उल्लंघन करते हैं उसका जीवन में क्या होता है, जो ब्लेसिंग पिता ने हमारे लिए हाथ खोलकर ऐसे ब्लेसिंग को रखा है, उस ब्लेसिंग को हमने ले नहीं पाते। तो सच मानो जो वचन कितना सहज है हमारे लिए, मानना कितना सहज है, मनाने के लिए हमें बस परमेश्वर के आगे खेदित होकर बोलना है मैं उसकी। और परमेश्वर का दृष्टि मालूम है जब हमारे ऊपर पड़ जाए ना, हम जब खेदित होकर उसके पास प्रार्थना करें और उसका दृष्टि तो हमारे ऊपर बहुत है, बोलो मेरे ऊपर बहुत है, लेकिन मैं अपने आप को खेदित कर रहा हूँ प्रभु आपकी वचन को मानकर, और तुरंत जो है शैतान का दृष्टि खत्म हो जाता है, शैतान की आंखें अंधे हो जाते हैं, है ना। शैतान देख नहीं पाते। लूत के जब स्वर्गदूत आया था लूत को बचाने के लिए तो क्या हुआ था, सब लोग जब उस स्वर्गदूतों के ऊपर वो गिर गए थे तो क्या हुआ था, उस समय सबकी आंखें अंधे हो गई थी, कोई उसका दरवाजा ही नहीं मिल रहा था। तो कौन सी दरवाजे में हम जाए, दरवाजे के सामने खड़े हैं लेकिन दरवाजा नहीं मिल रहा। जब परमेश्वर की आंखें हमारे और रहेंगे तो शैतान का कहाँ से घुसेगा, उसको दरवाजा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे अंदर कौन सा देखा, सिर्फ आंखें ही आंखें देखेंगे। ये तो कौन सा परमेश्वर की आंखें, मैं किसको कौन से दरवाजा तो है ही नहीं, मैं कहाँ से घुसूँ। हालेलुया। तो इसलिए आज के मन को खेदित करो, परमेश्वर की वचनों में चलो, कितना आसान है आप लोग जान जाओगे, क्योंकि मैं जान पा रही हूँ। आमीन। मैं इस बातों को ब्लेसिंग को जान पा रही प्रभु, सच में आपकी वचनों में चलना बहुत आसान है, बस क्योंकि आप मेरे साथ है, क्योंकि आप डर मत, मैं तेरे साथ हूँ ना। तू नहीं चल पाएगा मैं तुझे चलाऊंगा, तू नहीं कर पाएगा मैं तुझे कराऊंगा। तू क्या कर, बस अपनी गलती को मानकर खेदित होकर मेरे पास आ, देख वचन क्या कह रहा है, और तुरंत देख मैं अपना जीवन को
तेरे अंदर डालूंगा, तू नहीं चल पाएगा मेरा जीवन, भौताई की जीवन तुझे चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु इस मैं आज लंबे वचनों में नहीं गए, प्रभु इस वचन के जरिए हम में से प्रत्येक को आशीष दे, इस वचन के जरिए हम सब ब्लेसिंग पाए। आज के बाद प्रभु को सामने अपने आप को गलती को ना छुपाए, अपने आप को खेदित करे, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आए। जो सारे अनुग्रह के श्रोता, अनुग्रह के दाता, जो सारे ब्लेसिंग का श्रोता, वो सब प्रभु ने हमें दे पाए, क्योंकि वो हमें देने के लिए आया है। वो हमें बहुतायत की जीवन देने के लिए आया है। वो हमें ज्योति में चलाने के लिए आया है। वो हमें चंगा करने के लिए आया है। वो हमें ब्लेसिंग करने के लिए आया है। वो हमें लंबी आयु देने के लिए आया है। वो हमें बेघर करने के लिए नहीं, वो हमें घर देने के लिए आया है। वो हमारे बाल बच्चों को आशीषित करने के लिए आया है, हमें पवित्र बनाने के लिए आया है। वो उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में वो देने के लिए आया है। हमें अनंत जीवन पाने के लिए वो हमें जीवन देने के लिए आया है, ताकि उसकी मार्ग में हम चल सके। मेरे प्रियो, इस वचन को आप जान जाओ, जो मेरा यीशु चोर नहीं है जो हमें घात करेगा। मेरा यीशु जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो हमें जीवन दिया है। आज के बाद ये बातें भूल जाओ जो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो चोर घुस रहे हैं, उस चोर को, उस छोटे छोटे लोमड़ियों को जो दाग की बारी में फूल और फल लगने नहीं देते, यीशु के नाम से उखाड़ दे। परम गीत में लिखा हुआ है ये वाला, यीशु के नाम से उखाड़ दे, यीशु के नाम से उखाड़ दे। वो सारे अंदर में जो लमड़ियाँ हमारे अंदर छिपा कर फूल और फल लगने नहीं देते। बाइबल कहती है, श्रेष्ठ गीत हिंदी में बोलते, बांग्ला में परम गीत बोलते, उस श्रेष्ठ गीत में लिखा है उस लोमड़ियों को उखाड़ दो। आज हमारे जीवन में वो सारे छोटे छोटे लोमड़ियाँ जो फूल और फल लगने नहीं देते, जो परमेश्वर की वचन को मानने नहीं देते, यीशु के नाम से आज उखाड़ कर फेंकती हूँ। हमें से प्रत्येक के जीवन से, बाद में भी जो वचन सुनेंगे उनके जीवन से भी, हमारे परिवार से, हमारी सारे कलीसिया के सारे विश्वासी भाई बहन के जीवन से यीशु के नाम से सारे दुष्ट आत्मा उखड़ जाए, जो परमेश्वर की राज्य में हमें एंटर करने नहीं देते, जो हमें परमेश्वर की मार्गों को देखने नहीं देते। सारे दुष्ट आत्मा उखड़ कर समुद्र में जा गिरे और नष्ट हो जाए, और परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की ज्ञान हमारे जीवन में, परमेश्वर की ज्योति हमारे हृदय में, हमारी बॉडी में, हमारी एक एक कलीसिया में, एक एक प्रियजन में चमकते रहे चले जाए। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने किया है, धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।